दोस्तों, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में पास होते ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जहां इधर मोदी दो गाड़ियों के काफिले के साथ क्या निकल गए, गोदी मीडिया भक्ति में तांडव मचाने लगी, तो वहीं इसी बीच विजय ने न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि सीधा मोदी सरकार को लेटर भेज दिया है। और उधर मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देने के बजाय कैसे अपना मुंह नीचे करके भागे, संबित पात्रा ने कैसे मोदी को ही फंसा दिया है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विजय ने कैसे मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी, उसकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब नीट एग्जाम रद्द होने के बाद बच्चे सड़कों पर उतरे तो रजत शर्मा जैसे पत्रकार अपनी खबरों में दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं, सिर्फ 2 गाड़ियों से चलते हैं। दिखाना अच्छी बात है, लेकिन क्या अपने शो में सवाल पूछेंगे कि मोदी 2 गाड़ियों से चल रहे हैं तो आखिर अमित शाह 4 गाड़ियों से क्यों चल रहे हैं? क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे नीट का पेपर लीक होने वाला आरोपी भाजपा ही निकल गया? जिनके हाथों में सत्ता की कमान सौंपी गई है, उसी पार्टी के नेता बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? देश का बंटाधार करने में क्यों लगे हैं? दोस्तों, गोदी मीडिया चाहे पूछे या ना पूछे, लेकिन 23 लाख बच्चों की आवाज बनकर विजय सामने आए हैं। आग बबूला होकर विजय ने मोदी सरकार को लेटर लिखा और पूछा कि आखिर कब तक युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि नीट पेपर लीक पर सीएम विजय हुए आग बबूला, बोले इसे खत्म करो, 12वीं के नंबर जो है वो काफी हैं। आप हेडलाइन से समझ गए होंगे कि विजय ने साफ साफ कहा है कि अब बहुत हो चुका है, बेहतर होगा कि अब नीट को ही खत्म कर दो। विजय ने कहा कि नीट यूजी 2026 एग्जाम 3 मई को देश भर के 5432 सेंटरों पर कराई गई थी। पूरे देश में करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से पेपर लीक होने के बाद मोदी सरकार ने तुरंत नीट एग्जाम रद्द कर दिया। मामले की जांच भले ही सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन इससे लाखों मेडिकल छात्रों के सपने टूट गए हैं। इसके बाद मोदी सरकार से जवाब मांगा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नीट पर सवाल उठे हैं। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसने सुधारों के लिए 95 सुझाव दिए थे। मगर इसके बावजूद 2 साल के अंदर फिर से पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द होना साबित करता है कि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में गंभीर खामियां हैं। आगे विजय ने मोदी सरकार को सलाह दी कि बेहतर होगा कि 2016 के पहले जैसे एग्जाम होते थे वैसे कराया जाए, नीट को पूरी तरह खत्म किया जाए, राज्यों को मेडिकल सीटें भरने का अधिकार दिया जाए, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्स में एडमिशन 12वीं के मेरिट के आधार पर हो। हालांकि दोस्तों, विजय के इस सुझाव से हो सकता है कि ज्यादातर लोग सहमत ना हो कि 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबरों की व्यवस्था होती है। दोस्तों, विजय के सुझाव सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बहस होनी चाहिए। ये देश के असल मुद्दे हैं, लेकिन पेपर लीक पर मोदी सरकार से सवाल पूछने से हमारे देश की गोदी मीडिया कतरा रही है। मानो लाखों युवा कोई मायने नहीं रखते। जो पत्रकार सवाल पूछते भी हैं तो मोदी जी के शिक्षा मंत्री अपना मुंह नीचे करके भागने लगते हैं। यानी नीट पेपर कैसे लीक हो गया, मंत्री जी को पता ही नहीं है, क्योंकि मुंह सिल गया है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। धीरे लगा हुआ सर। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार में दर्जनों पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय, जवाब देने के बजाय सारा ठीकरा एजेंसियों पर फोड़ा जाता है, जबकि एनटीए को मोदी सरकार ने ही बनाया है। दोस्तों, एक तरफ 23 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य का मजाक बनाकर रख दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने गलती मेरी है कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला भी झाड़ लिया है। अगर विपक्ष की सरकार होती तो भाजपाई तहलका मचा कर रख देते। बच्चों को अपने हक की आवाज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है, लेकिन संबित पात्रा जैसे नेता युवाओं की हक की आवाज उठाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। दोस्तों,
जबकि राहुल गांधी से हिसाब मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए क्या हिसाब मांग रहे हैं, उसके बाद कैसे इन्होंने उल्टे अपने बयानों से मोदी को फंसा दिया है, उसकी बात करते हैं। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे। नंबर 1, इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है। तो संबित पात्रा राहुल गांधी की खिंचाई कर रहे हैं कि साल 2004 से 2026 के बीच 54 व्यक्तिगत विदेश यात्राएं की हैं, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि उनकी आय से 5 गुना ज्यादा है। वो पीसी में राहुल गांधी से इसका जवाब मांग रहे हैं। तो हिसाब संबित पात्रा को मोदी से भी मांगना चाहिए कि आखिर बार बार सरकारी पैसे लगाकर मोदी विदेश क्यों जाते हैं। मोदी से ज्यादा विदेश यात्रा तो शायद किसी ने नहीं की होगी। दोस्तों, डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अब तक कितनी बार विदेश गए हैं और कितना पैसा लगा है, इसका सारा डेटा आपके सामने। इसका हिसाब मांगने की हिम्मत भी संबित पात्रा के अंदर होनी चाहिए। विदेश नीति का ढोल पीटा जाता है, लेकिन मोदी जी की विदेश नीति कैसी अब पूरी देश की जनता देख चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी काफिले और तामझाम के अकेले राहुल गांधी गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए। इस पर संबित पात्रा की जुबान सिल गई है, उस पर एक शब्द नहीं फूटा है। नीट पेपर रद्द होने के बाद बच्चे किस हाल से गुजर रहे हैं, कितने रातों भूखे सोकर तैयारी की। किसी की बेटी ने गांव से शहर आकर हॉस्टल के छोटे से कमरे में डॉक्टर बनने का सपना बुना होगा। माँ बाप ने कर्ज लेकर कोचिंग की फीस भरी होगी और एक पेपर लीक ने सब पर पानी फेर दिया। मगर पीसी तो छोड़िए, सही से पोस्ट तक नहीं किया। राहुल गांधी की खिंचाई से देश की तरक्की नहीं होगी। दोस्तों, जनता की समस्या का निपटारा करने से देश विश्व गुरु बनेगा। दोस्तों, यहाँ पर शोक बहराची जी की लाइन याद आ रही है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये लाइन उन 23 लाख छात्रों की पीड़ा बयां कर रहा है, जिनका भविष्य सिस्टम की खामियों की भेंट चढ़ गया है। और बताया जा रहा है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता निकला है। उसने अपने पोस्टरों में खुद अपने आप को भाजपा नेता बताया है। सरकार ने री एग्जाम की बात कह दी है, लेकिन बच्चों का जो समय बर्बाद हुआ है उसका हिसाब कौन देगा, संबित पात्रा को पूछना चाहिए। खैर, देखना होगा कि विजय की सलाह पर मोदी सरकार क्या जवाब देती है और आगे क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए इस पूरी खबर में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।